गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो पढ़ाया हूँ उसमें अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो मैं फाइलम पढ़ाने जा रहा हूँ वो फाइलम है आपका एनेलिडा। कौन सा फाइलम है भाई? आपका एनेलिडा। इसी फाइलम में आए हैं अपन। ठीक है, इधर पहले समझिएगा इसका पूरा एनेलिडा। एनेलिडा में क्या होता है? इसका जो शरीर होगा, मतलब इसका जो बॉडी होगा, ठीक, मतलब कोई भी जंतु होगा, इसके शरीर कई खंडों में ऐसे क्या होता है? डिवाइड होता है। पहला मतलब इसमें क्या होगा? इसके शरीर में फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है इसके शरीर कई खंडों में बटा होता है। इस कारण इसके शरीर को हम क्या कहते हैं? खंडन कहेंगे। पहला क्लियर हुआ? दूसरे, इसके शरीर पे क्या मिलता है? टेंड्रिल्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब होता है जैसे कि पैर चलने के लिए रहता है ना, ठीक है, उसी प्रकार से पूरे शरीर में क्या रहता है? इसका टेंड्रिल्स रहेगा। दूसरा, इसके पूरे शरीर के ऊपर जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें रिंग्स पाया जाता है। रिंग्स मतलब बोलते हैं उसको छल्ला। क्या कहेंगे उसको? छल्ला कहते हैं। क्लियर है? ये स्थली के साथ साथ, इसके साथ साथ, स्थली के साथ साथ ये क्या मिलेगा? मतलब भाई आपका जल में भी मिलेगा। मतलब इसको बोलते हैं ये लवणीय होगा, मतलब समुद्री। दूसरा क्या होगा? अलवणीय होगा। मतलब जहां साल्ट रहता है वहां पास भी मिलेगा और जहां साल्ट नहीं रहता वहां पास मिलेगा। मतलब दोनों जगह मिलेगा। मतलब जल में भी मिलेगा और दूसरा कहाँ मिलेगा? तो थल में मिलेगा। पहला कंडीशन कहाँ मिलेगा? जल और थल में। पूरे शरीर में क्या बताया मैं आप लोग को? फ्रेगमेंटेशन। हर एक छल्ले पे क्या मिलेगा? आपका रिंग्स मिलेगा। और इसमें क्या मिलता है? आपका टेंड्रिल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका टेंड्रिल्स। और टेंड्रिल्स मतलब उसके जैसे कि माउथ है, ये देखिएगा माउथ है, ठीक है, ऐसे पूरा इसका शरीर है। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे दो एंटीना निकला रहता है, उसी को एंटीना लिख लो। क्या कहते हैं उसको? एंटीना। या उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? टेंड्रिल्स कहेंगे। क्या बोले? ठीक, क्या कहते हैं उसको? एंटीना या टेंड्रिल्स कहेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा आपका, इसमें क्या होता है? रीजनरेशन होता है। किसी किसी स्पीशीज में क्या होता है? रीजनरेशन। क्या होगा भाई? आपका रीजनरेशन होता है। और लिखिएगा ये द्विपार्श्विक सममिति होती है, मतलब बाइलेटरल होता है। क्या होगा भाई? बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं उसको। क्या लिखते हैं भाई? बाइलेटरली सिमेट्री लेते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होगा वो टिप्नोब्लास्टिक होगा। कैसा होगा? टिप्नोब्लास्टिक। टिप्नोब्लास्टिक मतलब समझते हैं आप? मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वो टिप्नोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से हुआ है, तब उसे क्या कहते हैं? टिप्नोब्लास्टिक कहते हैं। क्लियर? अगर कोई भी दो रहता तो क्या कहलाता? वो डिप्लोब्लास्टिक। या एक्टोडर्म होता या मेसोडर्म, या एक्टोडर्म होता या एंडोडर्म। क्लियर? वो कोई भी दो रहेगा तो क्या कहलाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। और कोई भी तीन है तो क्या कहलाएगा? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मनुष्य का शरीर किससे हुआ है? टिप्नोब्लास्टिक, क्योंकि तीनों से हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें पैरापोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? पैरापोडियम। पैरापोडियम मतलब होता है जैसे कि अमीबा में क्या होता है? पिसोडोपोडिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पैरापोडिया। पैरापोडियम मतलब कहते हैं उसको उपांग कहते हैं। जैसे कि मच्छर वच्छर में देखे वो टेंड्रिल्स मिलता है, ऐसे उड़ता है घूम घूम करके, तो उसको क्या कहते हैं? उपांग। तो उस उपांग को क्या कहेंगे? पैरापोडियम कहते हैं। तो नेरिस वेरिस में देखिएगा इसके निचले सतह पे क्या पाया जाता है? आपका पैरापोडियम मतलब उपांग पाया जाता है, जिससे वो चलने में क्या होता है? वो सहायक होगा। लिखिएगा इसके आगे, इसमें जो उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन मतलब समझते हो ना? एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो नेफ्रेडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? नेफ्रेडिया। मतलब उसी को क्या कह देते हैं?
ब्रिक कर देते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रिक। अगर पूछा आपसे एनालिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है तो ब्रिक, या उसी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रेडिया बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको? नेफ्रेडिया। देखिए इसमें 1 पेयर गैंग्लियंस पाया जाता है। 1 पेयर गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। गैंग्लियन मीन्स क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। हो गया? लिख लिए? लिखिएगा। इसका जो मेल और फीमेल होगा, क्या होगा? मेल एंड फीमेल दोनों एक ही थैलस में होगा। दोनों क्या रहता है? सॉरी दोनों अलग अलग रहेगा। मेल और फीमेल क्या रहेगा? दोनों अलग अलग। इस कारण इसको क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। लिखिएगा इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है, इस कारण इसको अपन क्या कहेंगे भाई? डायोसियस कहेंगे। अगला लिखिएगा, इसमें रक्त चूसक पाया जाता है, हॉस्टेरिया पाया जाता है। हाँ जी सर, ये अर्थवर्म जो इसी में आता है वो तो मोरोसियस होता है ना? हाँ, तो आर्थ्रोपोडा का आता है सर, तो जो और क्या बोलते हो तो एनालिडा में तो आता है ना? हाँ, इधर देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं, इधर समझ लीजिएगा। नेरिस जो होगा, नेरिस में मेल अलग और फीमेल अलग होता। क्लियर है? डायोसियस है। ठीक। अगर मान लीजिए कोचुआ, केचुआ में तो जानते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लड को सकिंग करता है। जो भी ब्लड को सकिंग करेगा उसमें क्या पाया जाता है? बताया था हॉस्टेरिया। लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाया जाता है, इस कारण इसको क्या कहेंगे? मोनोसियस है। लिखिएगा, जोंक में नर और मादा एक ही थैलस में पाया जाता है। नर और मादा एक ही थैलस में पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे भाई? अपन मोनोसियस कहते हैं। हो गया? इधर देखिए, क्या बताएं? हॉस्टेरिया ब्लड को सकिंग करता है, रक्त चूसक बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जितने भी जो रक्त चूसक वाला होगा जीव जंतु, वो सब एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। लिखेगा उसको हीरुडिन एंजाइम बोलते हैं। लिखेगा हीरुडिन एंजाइम। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, हीरुडिन एंजाइम। मतलब जो भी रक्त चूसिंग करता है वो सब में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका हीरुडिन एंजाइम्स पाया जाता है। कौन सा एंजाइम मिलेगा भाई? आपका हीरुडिन एंजाइम्स पाया जाता है। हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है और क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या लिखा है? एनालिडा। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो भी एनालिडा का ग्रुप होगा उसका शरीर कई खंडों में ऐसे क्या रहता है? बटा हुआ दिखाई देगा। पहला लक्षण। दूसरा, इसके शरीर जैसी कई खंडों में बटा होता है, उसमें रिंग के समान क्या होगा? संरचना दिखाई देगा। पहले क्या बताया? पूरा शरीर क्या रहेगा इसका? खंडन। दूसरा क्या बताया? इसमें रिंग। तीसरा क्या होगा? रीजनरेशन। चौथा इसमें क्या मिलेगा? टेंड्रिल्स। क्या मिलेगा आपका? टेंड्रिल्स, या उसी को क्या कहते हैं अपन? अपेंडिक्स या एंटीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? एंटीना। क्लियर हुआ? फिर इसमें चलने के लिए क्या मिलेगा आपका? पिसोडोपोडिया टाइप का मिलेगा, जिसको कहते हैं पैरापोडिया। देखिएगा इसमें कूट पार नहीं होता, इसमें पैरापोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैरापोडियम। इसके साथ साथ इसमें तंत्रिका तंत्र में गैंग्लियंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैंग्लियंस। देखिएगा नर्वस सिस्टम में बोलते हैं ना, गैंग्लियंस होता है। ठीक, आगे समझ यहाँ तक के क्या में पाया जाता है? आपका गैंग्लियंस। फिर इसमें जो उत्सर्जन का काम होता है वो किसके द्वारा होगा? नेफ्रेडिया द्वारा होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं। इसमें 2 स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें मोनोसियस होगा और क्या होगा आपका? डायोसियस। जिसमें नर और मादा अगर दोनों एक ही में क्या कहलाएगा? मोनोसियस। जो मोनोसियस होगा, अगर एनालिडा ग्रुप का, तो वो किसका सकन करेगा? वो रक्त का सकन करेगा। मतलब रक्त को क्या करेगा? वो चूसेगा। और जैसी रक्त को चूसेगा तो एंजाइम का क्या करता है? वो सिक्रेशन करता है, जिसको कहते हैं हीरुडिन एंजाइम। क्या कहते हैं भाई? हीरुडिन एंजाइम। जैसे कि देखिएगा जीन थेरेपी के लिए, मतलब शरीर थेरेपी के लिए जोंक का उपयोग किया जाता है। जो घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता, उस घावों को ठीक करने के लिए जोंक का उपयोग किया जाता है। क्लियर? घाव की जगह पर जोंक को रख देते हैं, जितने भी जो खराब ब्लड है वो सबको क्या कर लेता है? वो सकिंग कर लेता है। क्लियर हुआ है तक के? कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन करेगा बताया था? हीरुडिन। फिर इसी में आता है एक और स्पीसीज आता है, नेरिस।
जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होता है अलग अलग, जिसमें नर और मादा दोनों अलग होगा वो क्या कहलाएगा आपका डायोसियस। क्या कहलाएगा भाई आपका डायोसियस कहलाएगा। इसके कुछ स्पीशीज में क्या होता है रीजनरेशन होता है। क्या होता है आपका रीजनरेशन, पुनरुद्भवन बोलते हैं। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास? सर तो वो बॉडी कह रहा तो को मतलब खींचेगा तो वो जो एंजाइम है उसको बॉडी में करेगा गलत, तो इधर समझिए आप, इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा जो की कहानी को। ठीक, जैसे कि मान लीजिएगा जैसे कि प्रोटोजोअन्स में आता है कौन आपका मच्छर। ठीक, दूसरा कौन आता है मान लो अपना दूसरा जाति का जोंक। ये दोनों ब्लड को सकिंग करता है। जैसे कि फाइलेरिया ग्रुप का आता है ना भाई, प्लेटिहेलमिन्थस वाला, नहीं एस्केलोहेलमिन्थस का, ठीक, वो भी क्या निकालता है हीरोडिन निकालता है। कैसे? जैसे इस व्यक्ति से ब्लड को सकिंग किया, ब्लड को क्या किया भाई आपका सकिंग किया। जैसी रक्त को सकिंग करता है, अब रक्त का सकिंग करना क्या कर दिया बंद कर दिया। जैसी बंद करता है यहाँ पास एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तुरंत तो उसके शरीर के अंदर आ गया और एंजाइम को क्या कर दिया सिक्रेशन कर दिया। कौन सा एंजाइम हुआ हीरोडिन। तो वो कौन किया मान लो सकिंग मच्छर किया, मच्छर सकिंग कर लिया। और ऐसे व्यक्ति को सकिंग किया जो ऑलरेडी पहले से क्या है वो एड्स से पीड़ित व्यक्ति, एड्स है उसको। अब ये मच्छर तो सकिंग कर लिया, अब ये मच्छर दूसरे व्यक्ति को जो नॉर्मल व्यक्ति को क्या करेगा उसके रक्त को सकिंग करेगा। ठीक है, तो क्या उसको एड्स होगा क्या? होगा क्या? नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ब्लड को सकिंग करता है उसके तुरंत एंजाइम का क्या करता है सिक्रेशन। तो बीच में एंजाइम का दीवार आ गया, ब्लड अलग हो गया है। ठीक, फिर वो दूसरे से ब्लड का सकिंग करेगा, फिर एंजाइम का सिक्रेशन करता है। क्लियर हुआ? तो उससे एड्स नहीं होता। ठीक, मलेरिया में क्या करता है ये? ठीक, जो मादा एनाफिलिस होता है ये जब ब्लड को सकिंग करता है तो अपना स्पोर को छोड़ देता है। नहीं आया समझ? अगर एड्स व्यक्ति का अगर सकिंग करता है तो स्पोर को छोड़ेगा तो उसको मलेरिया होगा, एड्स नहीं होगा। नहीं आया समझ? ये अपने खुद के स्पोर को छोड़ रहा। नहीं आया समझ? अगर ये ब्लड को ट्रांसफर करता ठीक है तब होता। नहीं आया समझ? जैसे फाइलेरिया, ये फाइलेरिया छूत की बीमारी है, मतलब ट्रांसफर होता है मक्खी द्वारा। क्यूरेकस मच्छी होता है, क्यूकेरस ऐसे एक मच्छी होता है, क्या बोलते हैं मक्खी होता है, जिसके द्वारा क्या होता है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा किसी एक व्यक्ति को हाथी पाँव है और उसके कांटेक्ट में रहेगा तो आपको भी वो हाथी पाँव हो जाएगा, क्योंकि वो फैलाने वाला क्या होता है एक मच्छर के द्वारा होता है। क्लियर हुआ था? और सबसे अधिक मात्रा में जो फाइलेरिया होता है वो पूरे छत्तीसगढ़ में रतनपुर में होता है, क्योंकि रतनपुर में सबसे पुराना तालाब है और जहां गंदा तालाब रहेगा वहां अधिक मात्रा में क्या ग्रोथ करता है तो मच्छर ग्रोथ करता है। क्लियर हुआ? आया कुछ समझ? बन जाएगा यहाँ तक के? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एनएल लीडर से, ध्यान सुनिएगा। सर तो वो एंजाइम को बॉडी में ही छोड़ेगा ना? अरे बॉडी पे नहीं छोड़ता, अपने खुद बॉडी के लिए करता है वो। अच्छा हाँ, दीवार बनाने के लिए। हाँ ठीक, इधर देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछा देखिएगा एनालिडा का स्पेशल कैरेक्टर। पहला, पूरे शरीर पे क्या रहेगा इसका रिंग, और रिंग के साथ क्या रहेगा इसके शरीर में फ्रैगमेंटेशन। दूसरा, इसके शरीर में क्या मिलेगा आपको टेंड्रिल, जिसको क्या कहते हैं अपन एंटीना। इसमें और क्या मिलेगा आपका पैरापोडियम, और पैरापोडियम को मतलब क्या कहते हैं ये उपांग कहते हैं। उपांग मतलब समझते हो पैर। ठीक, इसी क्लियर हुआ तक के? फिर इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होगा नेफ्रेडिया के द्वारा। क्या मिलेगा नेफ्रेडिया। इसमें और कौन सा सिस्टम पाया जाता है तो नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में के अंदर में क्या पाया जाता है तो गैंग्लियंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है गैंग्लियंस। क्लियर हुआ तक के? फिर इसमें बताया इसके कुछ जाति क्या होता है, बताया था मैं आप लोग को रीजनरेशन। क्या बताया रीजनरेशन। इसके बाद बताया एनेलिडा का कुछ स्पीसीज में क्या होता है भैया आपका, इसका कुछ गैमिट क्या होता है मोनोसियस होगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होगा एक ही में रहेगा। और डायोसियस मीन्स क्या होगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या रहेगा अलग अलग। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा आपका केचुआ, इसका कौन होगा आपका नेरिस, एस्केरिस नहीं नेरिस।
एस्केरीज अलग है, वो निमेटोड्स में आ जाएगा एस्केरीज। क्लियर हुआ? और इसके साथ इसका बताया, क्या बताया, बाइलेटरल होता है बताया था। क्या बताया था इसको? बाइलेटरल। इसका ओरिजिन कैसा हुआ है बताया था मैं आप लोग को, टिप्नोब्लास्टिक। कौन सा होगा भाई? टिप्नोब्लास्टिक प्रकार का होगा। क्लियर हुआ? ये सब लिखवा दिया हूं मैं आपको, आ गया समझ? और लिखिएगा इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे भाई इधर देखिएगा, मोनोसियस में आता है आपका, कौन आता है आपका? केचुआ नहीं बोलते, जोक बोलते हैं। केचुआ भी आएगा लेकिन जो अधिकतर एनेलिडा पढ़ रहे हैं तभी केचुआ को छोड़ दो। ठीक, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? जो एनेलिडा ग्रुप। आया समझ? नेरिस ही बोलते हो, केचुआ उसी बोलते हैं। अलग है यार, जोक अलग है, केचुआ अलग है। जोक जो है वो अर्थवर्म को बोलते हैं। दोनों अलग अलग है, इसी को तो बोलते हैं। अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, बता देंगे। इधर देखिएगा, इधर देख लीजिए, जो छपा हुआ है दोनों, ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये नेरिस है। देखिएगा पूरा उपांग दिख रहा है इसके शरीर पे। और ये देखिएगा खजूर टाइप का है, ये नेरिस है। वो क्या बोलते हैं? हाँ, कान खजूरा। ठीक है, ये कान खजूरा है। देखिएगा इसके पूरे शरीर में क्या है? पैरापोडियम टाइप का। ये देखिएगा टेंड्रिल्स मिला है, एंटीना मिला है इसमें माउथ के पास। इसमें देखिएगा इसमें रिंग है, छल्ला है। ये क्या है? जोक है। आया समझ आप? डायग्राम भी बना दे क्या? डायग्राम नहीं लगेगा, मेन थ्योरी रहता है। चलिए आ गया समझ यहाँ तक के। अब मैं पूछा इसमें किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, तो 12 प्रकार के। तो क्या इसके शरीर में ब्लड रहता है क्या? जिसमें 1 सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके शरीर में क्या रहेगा? ब्लड रहेगा ही। क्लियर हुआ? आया समझ? नहीं आया? ऐसे मतलब कोल्ड ब्लडेड ऐसे वो सब मेरा को एम्फीबियंस में बताऊंगा ना, भाई चल। क्लियर हुआ यार? क्या हो गया? हाँ, केचुआ में नहीं रहता, उसमें सिर्फ प्लाज्मा रहेगा। ठीक, तो वो ब्लड का सकिंग नहीं करता। ठीक, जो ब्लड का सकिंग करेगा अधिकतर उसमें ब्लड रहता है, लेकिन प्रोटोजोअन्स के ग्रुप होता है, ठीक है, निमेटोडा के ग्रुप होता है, उसमें ब्लड नहीं रहता। क्लियर हुआ? नहीं आया? चलिए अगला लिखेगा आर्थ्रोपोडा। सर रुकिए, तो जब वो केचुआ में ब्लड नहीं रहता है तो वो थोड़ा वो कलर का क्यों दिखता है, रेड रेड कलर? उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो पिंक पिंक दिखता है ना, जो भी पिंक दिखेगा उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे कि बोलोगे एक पौधा है लेग्यूमिनस का प्लांट, उसमें हीमोग्लोबिन तो एब्सेंट होता है, लेकिन उसके जड़ में क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण वो पिंक पिंक दिखता है। क्लियर हुआ? अगला फाइलम लिखे आप लोग आर्थ्रोपोडा, जो सबसे बड़ा फाइलम है। लिखिएगा आर्थ्रोपोडा, लिखिएगा लार्जेस्ट फाइलम है। लिखिएगा आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूरा इंसेक्ट को सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? इंसेक्ट को। ध्यान से समझिएगा, जितने भी आर्थ्रोपोडा का स्पीसीज होगा उसमें हड्डी हमेशा क्या रहेगा? आपका एब्सेंट रहेगा। ये दिमाग में बैठा लो, मतलब उसमें सिर्फ कार्टिलेज रहता है। कार्टिलेज मतलब समझते हैं? उपास्थि में झींगा मछली को काटते हो करदम से करता, ठीक नहीं है समझ? क्लियर हुआ? नहीं है समझ? तो जो भी जिसको खाएंगे वो करदम से करेगा, मतलब वो क्या है? कार्टिलेज ग्रुप का है। क्या है ये? कार्टिलेज ग्रुप का। मतलब बोन एब्सेंट है लेकिन कार्टिलेज क्या है? प्रेजेंट है। पहला स्पेस। फिर दूसरा इसका लक्षण लिखेगा,
ये पृथ्वी पे कम से कम 3 गुना पाया जाता है। वैसा 4 गुना में से 3 गुना क्या रहता है? 3 गुना आर्थ्रोपोडा ही रहेगा, मतलब जिसको कहते हैं 3/4। चौथा में से तीसरा तिहाई कौन होता है आपका? आर्थ्रोपोडा ग्रुप का। आया समझ यहाँ तक? दूसरा लिखेगा, देखिए इसका निर्माण, बॉडी का निर्माण ऑर्गन सिस्टम से होता है। इसका शरीर कौन सा तंत्र का बना होता है? अंग तंत्र का बना होता है, ऑर्गन सिस्टम का बना होता है। देखिएगा इसको बाइलेटरल होगा और डेवलपमेंट क्या होगा? टिप्नोब्लास्टिक होगा। बाइलेटरल शरीर क्या होगा आपका? टिप्नोब्लास्टिक होगा। देखिएगा इसको अधिकतर इसमें समुद्री प्राणी भी होता है। कौन सा प्राणी होता है? समुद्री प्राणी। देखिएगा इसको समुद्री प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्री प्राणी सबको नहीं कहा जाता। आया समझ? अब बिच्छू उच्छू नहीं रहता समुद्र पे, झींगा मछली ज्यादा रहता है, प्रॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सा रिवोल्यूशन कहा जाता है? पिंक रिवोल्यूशन। झींगा मछली जानते हो ना? पिंक पिंक रहता है। हरित क्रांति नहीं, पिंक रिवोल्यूशन बोलते हैं इसको। गुलाबी हरित क्रांति। क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा इसमें, देखिए इसका शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, हेड, नेक और क्या होगा आपका? टेल। लिखिएगा इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। कौन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुला प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। देखिएगा खुला परिवहन तंत्र। देखिएगा इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके द्वारा होता है? तो क्लोम द्वारा होता है। देखिएगा इसमें श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। ओके, लिखिए इसमें उत्सर्जन मैल्पिघियन के द्वारा होता है। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीटरी, मैल्पिघियन। इधर देखिएगा इसमें बताया, मैं क्या बताया? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब होता है श्वसन अंग, और जो श्वसन अंग होगा वो किसके द्वारा होता है? तो क्लोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा आपका? क्लोम द्वारा। इसमें जो उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन मतलब समझते हो? एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? उत्सर्जन करेगा। तो अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन किससे करेगा आपका? मैल्पिघियन सेल से। किससे करेगा आपका? मैल्पिघियन सेल से। और लिखिए इसमें संवेदी अंग पाया जाता है, सेंसर ऑर्गन होता है, सेंसर ऑर्गन्स। लिखिएगा सेंसर ऑर्गन के अंतर्गत आता है आपका नेत्र आएगा, श्रृंगिकाएं आएगा, नेत्र, हाँ नेत्र आएगा इसमें, और श्रृंगिकाएं सुनने का, देखने का, सुनने दोनों का आएगा इसमें। ठीक है, देखिएगा अधिकतर जाति अंडा प्रदान करता है, ओविपेरस होगा। कैसा होगा? ओविपेरस होगा। कैसा होता है भाई आपका? ओविपेरस। और लिखिएगा इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होता है। अधिकतर इसमें नर और मादा दोनों क्या होगा? अलग अलग। नर और मादा क्या होगा? अलग अलग। और जो अलग अलग होगा उसको क्या कहते हैं यार? गुड। क्या कहते हैं उसको? डायोसियस। और इसका डेवलपमेंट लिखिएगा इनडायरेक्ट अवस्था होता है। इसका डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट स्टेज। हो गया? अब इसमें कुछ कुछ नाम है, जैसे एपिस किसे कहा जाता है? तो मधुमक्खी के, जैसे एपिस इंडिका मधुमक्खी को,
दूसरा लिखा है आपका बाम्बिक समुराई, तो रेशम कीट को कहा जाता है। लैसिफर तो लाख कीट होता है। ये लिख ली, अलग करके नोट करके लिखिए, उसी में लिखेगा। मधुमक्खी को एपिस इंडिका कहा जाता है। लिखिएगा, मधुमक्खी को एपिस इंडिका कहा जाता है। मधुमक्खी को एपिस इंडिका कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मधुमक्खी को हनी भी बोलते हैं ना। इसका कहानी सुन लो, इधर देख लो, इसे क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इससे। हाँ, इधर देखिएगा, हनी बी मतलब क्या होता है? एपिस इंडिका। इंडिया में है, इस कारण क्या कहते हैं इसको? एपिस इंडिका। ये जूलॉजिकल नेम है, और जूलॉजिकल नेम हमेशा किससे किया जाता है? तो ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर। ध्यान से समझिएगा, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 बराबर कितना होता है आपका? 32। ये कौन सा अवस्था होता है आपका? डिप्लॉइड अवस्था। n बराबर कितना होगा? 16। n बराबर कितना होगा? 16। अगर जो n बराबर 16 है, n बराबर 16 है, मतलब विथआउट फर्टिलाइजेशन गैमिट का फॉर्मेशन करता है, बिना निषेचन के गैमिट का निर्माण करता है, तब उसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जिसको कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहेंगे इसको? अनिषेक जनन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का गैमिट का निर्माण करता है। सर गैमेट का निर्माण तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही होता है ना, गैमेट्स में होते हैं फर्टिलाइजेशन। दे आर रेडी हैप्लाइड है, अगुणित है, और इसमें बिना निषेचन के ही यही आगे डेवलपमेंट करता है। नहीं समझ? जैसे कोई क्रोमोसोम, जैसे मनुष्य का मान लीजिएगा 2 नंबर कितना है? 46, तो n बराबर कितना हुआ? 23। ये अपने आप में ही डेवलपमेंट करने, विकास होने लगता, और विकास होने लगने के बाद एक युग्मक का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तब इसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। जिस प्रकार से फल में, फल का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? पार्थिनोकार्पी, अनिषेक फलन है। ये गैमिट है, इस कारण जनन है, और फ्रूट है, इस कारण वो फलन है। आया समझ? मतलब विथआउट फर्टिलाइजेशन गैमिट का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? पार्थिनोजेनेसिस। और वही प्लांट में विथआउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन, तो वो कहलाता है पार्थिनोकार्पी। क्लियर हुआ? इधर समझिए आप, n बराबर क्या बना? 16, मतलब ये विथआउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन किया? गैमिट का। तो ऐसे जो गैमिट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? ड्रोन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ड्रोन। ड्रोन मतलब समझ गए? मतलब बौना, मतलब वो रहेगा आपका नर बंध्यता रहेगा, मतलब वर्कर है, काम करने वाला है, लेकिन निषेचन में भाग नहीं लेगा। आया समझ? नहीं आया? वो नहीं कर सकता वो। ये निषेचन में भाग नहीं कर सकता। आया समझ हम रखे? नहीं आया? अब इधर देखिएगा क्या होता है। कुछ ऐसे गैमिट होता है जो उसी के, ठीक है, जो 1000 पे एक क्या रहेगा आपका? नर रहेगा, मतलब एक तो पूरा रानी रहती है, ठीक। ड्रोन की संख्या ज्यादा रहेगा, ठीक, और नर की संख्या और ड्रोन की संख्या से क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि इसका कहानी है एक बार निषेचन करने के बाद ये क्या हो जाता है? मर जाता है। फिर तो जो नर रहता है वो भी हैप्लाइड होता है। n बराबर कितना रहेगा आपका? 16, और इधर n बराबर क्या है? 16, ये भी अगुणित है, ठीक। तो ये जो नर बना हुआ है ये फीमेल के ओवम के साथ, 16 के साथ क्या करेगा? फ्यूज कर लेगा, तो 2m बराबर क्या होगा? 32। और जहां डिप्लाइड होगी, और डिप्लाइड क्या कहलाएगा? फीमेल कहलाएगी, जिसको कहते हैं रानी, और जो हैप्लाइड बना है वो कहलाएगा आपका ड्रोन। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एपिस में किस प्रकार के जीवन चक्र पाया जाता है, तो हैप्लांटिक प्रकार का भी होगा और डिप्लांटिक प्रकार का होगा। पूछा हैप्लाइड क्या होगा, तो ड्रोन होगा। ड्रोन मतलब क्या है? आपका नर ग्रुप का, और डिप्लांटिक मतलब कौन है? आपका मादा ग्रुप का। इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, चलिए बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। सर इसमें ये भी अनिषेक जनन करेगा ये वाला, हाँ। तो ये नर ही होगा
जरूरी है। हाँ, अधिकतर नर होती है, ठीक। और जो डिप्लॉयड में बनेगा वो हमेशा मादा होगी। सर तो नहीं, एक बंधनर बने फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब जरूरी है कि 32 में जो एन एक निकलेगा वो बंध नर होगा और एक जो रहेगा वो खाली नर। हाँ हाँ, खाली नर। और जहाँ डिप्लॉयड दोनों अगर फ्यूज हुआ तो वो फीमेल बन जाती है। नर नर के साथ होता है इसमें। अरे इधर पहले समझो रे, नर नर। तो सर आप तो ऐसे बता रहे हैं, हम समझ ही नहीं आ रहा। इधर देखो, पहले समझ लो। ये 2n बराबर कितना होता है? 32। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, किसमें है? तो एपिसिंडिका, मतलब मधुमक्खी पे, ठीक। तो मधुमक्खी में हमेशा जो डिप्लॉयड होगी, नहीं दिख रहा है? सर को साइड आ रहा है ना, वहाँ से ऑनलाइन में ऐसे होता इधर देखिएगा, ठीक दिखा? इधर देखिएगा, अब डिप्लॉयड हमेशा क्या होती है? मादा। ये दिमाग में आ गया आपका। और मादा का हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? 2n बराबर 32। और इधर हैप्लॉइड क्या रहेगा? हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा आपका? n बराबर क्या रहेगा आपका? 16। ये आपका समझ आ गया? यस सर। आया समझ? हाँ। अब मादा है तो मादा से n बराबर कितना आएगा? 16। इधर से n बराबर कितना आएगा? 16। ये बिना फर्टिलाइजेशन के गैमिट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या पैदा हो रहा है? ये फर्टिलाइजेशन में भाग अभी नहीं लिया है, विदाउट गैमिट नहीं बना है। आया समझ? अब इधर से क्या बना है? हैप्लॉइड n बराबर क्या बना है आपका? 16, जो क्या है आपका? नर। इसका और इसका क्रॉस हो रहा है, नहीं है समझ? भाई एक नर है और एक क्या है? मादा। मादा में दो प्रकार के अंड बन रहा है, तो एक अंड क्या कर रहा है? ड्रोन का निर्माण कर रहा है। एक अंड अभी खाली पड़ा है, तो इधर से नर आएगा, n बराबर कौन आएगा? 16। और इधर n बराबर क्या है? 16। तो ये नर और ये मिलके क्या बनाया? 2n बराबर 32। और जहाँ 2n बराबर 32 होगा मतलब क्या बनेगा वहां पास? मादा। और यहाँ n बराबर फिर ऐसे बनते जा रहा है, नहीं है समझा? तो ये क्या बनेगा आपका? कुछ मादा मतलब ड्रोन बनेगा और कुछ क्या बनेगा आपका? नर बनेगा। तो मादा हमेशा n बराबर क्या रहेगा आपका? 16। इसमें कभी भी बाप बेटा का रिलेशन नहीं होता। इसको लिख लो, क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा पीढ़ी है जिसमें पेरेंट्स और डॉटर का रिलेशन नहीं होता, तो वो कौन सा है आपका? आर्थ्रोपोडा ग्रुप का या मधुमक्खी। लिखिए इसमें दादा और पोती, लिखिएगा दादा और पोती। बताया नहीं तो यार हम इसको, नहीं बताया सर। दादा और पोती लिख लिए। लिखेगा दादी और नाती का रिलेशनशिप होता। आ गया समझ? यहाँ आया आप लोग को? राजनंदनी, संगीता, सुमित्रा, नेहा, माधुरी, गायत्री, हो गया? क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? किसका लिखे? हाँ लिखिएगा, हमेशा मधुमक्खी में लिखिएगा डिप्लॉयड हमेशा मादा होती है। लिखिएगा डिप्लॉयड हमेशा मादा होती है। डिप्लॉयड हमेशा क्या होगी? मादा। हैप्लॉइड नर और ड्रोन दोनों प्रकार का होता है। हैप्लॉइड नर और ड्रोन दोनों प्रकार का होता है। देखिएगा नर, हैप्लॉइड और ड्रोन दोनों प्रकार का होता है। हो गया? कितना प्रकार का होगा भाई? दोनों प्रकार का। ड्रोन भी होगा और क्या होगा आपका? वो क्या रहेगा? ड्रोन के साथ आपका वो नर रहेगा। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा आप यहाँ से रेशम कीट, उसका जुलॉजिकल नाम लिखिएगा बाम्बिक्स मोराई। लिखिएगा रेशम कीट का क्या होता है? बाम्बिक्स मोराई। और अधिकतर कौन से प्लांट में रहता है आपका? शहतूत के प्लांट में। लिखिएगा रेशम कीट बाम्बिक्स मोराई। अगला लिखिएगा तीसरा एग्जाम्पल, लिखिएगा लाख कीट। लाख कीट बोलते हैं ना, लाख उत्पन्न करने के कौन सा कीट का उपयोग किया जाता है? लिखिएगा उसको लैसिफर
इंडिका, लैसिफर इंडिका, ये लाख कीट का फॉर्मेशन करता है। और पूरे छत्तीसगढ़ में जो लाख बनता है सिर्फ 2 ही जगह बनता है, एक तो कोरबा और दूसरा जसपुर। देखे ना, लाख बनता है, जो गोल्डन की चूड़ी रहता है उसके अंदर में जो लगाते हैं वो क्या है, लाख है। क्लियर है? अरे कोरबा पे और यहाँ जसपुर पे ज्यादा बनता है आपका लैसिफर इंडिका। देखिए लैसिफर इंडिका, अगला लिखिएगा। देखिए इसमें जीवित जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। देखिएगा एक ऐसा जाति है जो जीवित जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुआ, जिसको कहते हैं लीमुलस। लिखिएगा जीवित जीवाश्म, लीमुलस, लीमुलस, जीवित जीवाश्म के रूप में लीमुलस। इसको लिखिएगा ब्रैकेट में कर दीजिए राज करकट या किंग क्रैब कहते हैं। केकड़ा जानते हो ना, ये जीवित जीवाश्म के प्राप्त हुआ है, केकड़ा लिख लीजिएगा, केकड़ा, किंग क्रैब कहा जाता है इसको। क्या बोले सर? राज राज करकट, किंग क्रैब। अब ध्यान समझिएगा पूरा आर्थ्रोपोडा की कहानी। ये देखिएगा, रटना नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। रटोगे तो हमेशा क्या करोगे, भूल जाओगे। इधर देखिएगा, पहला मैं आप लोग को क्या बताया, आर्थ्रोपोडा मतलब ये सबसे बड़ा क्या है आपका शरीर, दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में है तो क्या है आपका आर्थ्रोपोडा। जिस प्रकार से पौधों में अधिक मात्रा में क्या है तो आपका फंजाई, फंजाई मीन्स क्या है आपका कवक, उसी प्रकार से जंतुओं में क्या है आपका आर्थ्रोपोडा, पहला। ठीक, फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं मतलब इसका और करेक्टर बताया आप लोग को। इसका जो शरीर होगा वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम बताया मैं आप लोग को, ओपन, ओपन मतलब खुला प्रकार का। और जो भी खुला प्रकार का हो रहा है उसमें कभी भी ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इसमें हमेशा किसका सर्कुलेशन होगा तो प्लाज्मा, या किसका सर्कुलेशन होगा तो लिम्फ। क्लियर हुआ यहाँ तक की? तो डाउट कहीं पास? फिर इसमें और बताया ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, 3/4 पृथ्वी का तीसरा तिहाई कौन होता है आपका आर्थ्रोपोडा। क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है, बोनलेस होता है। और बोनलेस मतलब इसमें क्या मिलेगा आपको, कार्टिलेज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब क्या होगा आपका उपास्थीमय, जिसको खाओगे क्या करेगा आपका कड़दम से करेगा। क्लियर हुआ है तक के? इसका शरीर की जो उत्पत्ति होता है वो किस प्रकार का हुआ है तो टिप्नोब्लास्ट। कैसा हुआ है तो टिप्नोब्लास्ट। इसका शरीर कैसा सममिति होगा तो बाइलेटरल। क्या होगा, बाइलेटरल सममिति। कैसा होगा तो बाइलेटरल सममिति। क्लियर हुआ? बाइलेटरल मतलब समझते हो, जब इनमें सुला के उसको काट दो वो कहलाता है आपका बाइलेटरल। क्लियर हुआ? टिप्नोब्लास्टिक मतलब एक्टो, मीचो और एंडो। फिर बताया इसमें नर और मादा दोनों क्या रहेगा आपका अलग अलग। नर और मादा क्या रहेगा आपका अलग अलग। जब अलग अलग है तो उसे क्या कहते हैं, डायोसियस। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो डाउट कहीं पास? फिर नेक्स्ट बताया था इसमें जो उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन मतलब समझते हो यार, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें जो उत्सर्जन होगा वो किसके द्वारा होता है, मैलपीडिया द्वारा। जैसे काकरोच को मारना तो काकरोच कैसे दबाओगे, पूरा सफेद सफेद द्रव निकलता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता है, महिलाएं ज्यादा जानेगी। ठीक है, तो वो क्या होता है मैलपीडियन के द्वारा होगा। किसका उत्सर्जन होगा तो आर्थ्रोपोडा में। क्लियर हुआ? अब कहता है इसमें जो श्वसन की क्रिया होगी, श्वसन मतलब क्या होता है रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी के हमेशा इसमें क्या मिलेगा बताया था मैं आप लोग को, क्रोम मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रोम। इसके पूरे शरीर को 3 हिस्सा में क्या किया गया है बताया था, डिवाइड। पहला हेड, दूसरा नेक और तीसरा क्या बताया हम लोग को, टेल बताया। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद बताया जो हो मधुमक्खी का निर्माण मतलब हनी बी का निर्माण किस होगा, आर्थ्रोपोडा से, जिसको बता दिया एपिस इंडिका, उसका कहानी बता दिया है, प्लांटिक डिप्लॉटिक। लाख बता दिया लैंसिफर वाले का।
क्लियर है? जीवाश्म बता दिया इसमें से मैं, क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो ये सबको पढ़ लेना, क्लियर हो? अब मैं आपसे, हाँ, इसके स्पेशल कैरेक्टर लिखिएगा। बिच्छू में डंक्स पाया जाता है, विष पाया जाता है बिच्छू पे। बिच्छू में डंक पाया जाता है, विष पाया जाता है। चींटी जानते हो? चींटी कौन सा ग्रुप का है आपका? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसको इंसेक्ट ग्रुप का है, लेकिन उसमें पंख भी रहता है चींटी पे, इस कारण इंसेक्ट ग्रुप मान देते हैं। लेकिन जब पंख चला जाता है तो वो किस ग्रुप में आ जाता है? आर्थ्रोपोडा पे। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? क्योंकि उसका भी शरीर देखिए, ध्यान समझिएगा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा शरीर ऐसे खंड में रहता ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। बट लेकिन इसका शरीर अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, उसका शरीर ऐसा हिस्सा में नहीं बटा रहता, बस ये याद रखना। अब लिखिएगा इसमें ग्रॉसहॉपर जानते हो? टिड्डा, वो टोटल शाकाहारी होता है। हाँ, टोटल शाकाहारी होता है। एक और इसमें आता है क्यूलेकस तथा एडिस मच्छर। क्यूलेकस है ना यार, जो फाइलेरिया पैदा करता है, लिख लीजिएगा। लिखिएगा क्यूलेकस फाइलेरिया पैदा करने वाला मच्छर है, मतलब वाहक है उसका नाम। क्यूलेकस फाइलेरिया का वाहक है, क्यूलेकस फाइलेरिया का वाहक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यार? और एडिस कुछ बोल बताया तो एडिस मच्छर, लिख लीजिए एडिस मच्छर। एडिस मच्छर डेंगू पैदा करता है, जानते हैं ना? डेन 1 डेन 2 जानते हैं कि नहीं जानते यार? इसको ऐसे बोलते हैं D1N1, डेंगू 1 डेंगू 2। नहीं है समझ? इसका पूछता है D1 DN1 D1 D2, नहीं है समझ? D1 N2, ठीक है, वो डेंगू उत्पन्न करता है, बीमारी में पढ़ाएंगे उसको। क्लियर हुआ तक के? समझ आ जाएगा। अब पूछा झींगा मछली किस में आएगा, तो कहाँ पाया जाता है, तो उसको समुद्री जीव भी कहेंगे। क्लियर? 3 कारण। अब इसको पूछेगा गुलाबी ग्रीन रिवोल्यूशन किस, मतलब गुलाबी रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो झींगा मछली को। ठीक, अब अगला लिखिएगा मोलस्का। पहला हो गया क्या आपका? आर्थ्रोपोडा। दूसरा लिखिएगा मोलस्का। कितने लोग खाए हैं घोंघी की सब्जी? आप लोग नहीं खाते क्या? नहीं खाइए। ठीक, हम भी नहीं खाए हैं। ये खाना चाहिए। सुनो ना, लेकिन थोड़ा सा इसका वो लिखेंगे यार, एक नोट करके लिखे ना, मोलस्का लिखा ले क्या, एक टिप करके लिखो ना, उसको काट के थोड़ा सा टिप करके, या उसके नीचे भी टिप करके लिख लो, चलेगा। पेरीपेटस, सर इसमें आर्थ्रोपोड्स में नोट करके लिखो, बोला हूं मैं, नोट करके लिखो, कहीं भी लिख सकते हो। पेरीपोटस लिखेगा, पेरीपेटस बोलते हैं, पेरीपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। पेरीपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के संयोजी कड़ी, बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है। हाँ, अगर पूछेगा पेरीपेटस किसके किसके बीच की कड़ी है, तो और आर्थ्रोपोडा। कहता है कि आर्थ्रोपोडा का जो उत्पत्ति हुआ है ना, वो किसके द्वारा हुआ है, कहता है एनेलिडा के द्वारा, नेरिस के द्वारा ही क्या कहता है, आर्थ्रोपोडा की उत्पत्ति हुई है, कहता। क्लियर है? लेकिन वो सब नहीं पूछता, सिर्फ अपने याद रखना पेरीपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा बीच की क्या है, कड़ी। अब मान लीजिएगा क्वेश्चन पूछ क्या, पेरीपेटस बता दो क्या, ठीक, इधर देखिएगा। अब मान लो गलती से पूछ दिया आर्थ्रोपोडा की उत्पत्ति किससे माना जाता है, नहीं समझ, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे बोलता है मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुआ है, बंदर दे दिया है, घोड़ा दे दिया, भालू दे दिया, हाथी दे दिया, किससे लिखोगे, बंदर। नहीं है समझ? चल लिख। और चिंपांजी पूछ दिया तो बंदर ने दिया, चिंपांजी दिया, तब भी वही आएगा। आया समझ? चले नेक्स्ट लिखिएगा आपका अगला क्या बताया अभी मैं आप लोग को, मोलस्का लिखिएगा। मोलस्का का बहुत बड़ा है ये, ठीक, लिखिएगा
दूसरा बड़ा संघ किसे कहा जाता है यार? पहला बड़ा कौन होगा? आर्थ्रोपोडा। तो सेकंड फाइलम कौन है हमारा? मोलस्का। देखिएगा दूसरा बड़ा संघ है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अगर मैं आपसे पूछा दूसरा बड़ा संघ किसे कहा जाता है, तो आपका मोलस्का ग्रुप का। देखिएगा इसका, यह अधिकतर जलीय होता है। अधिकतर मतलब जलीय तो होता है, लेकिन दोनों लिख लीजिए भैया, स्थलीय और दूसरा क्या लिखेंगे? जलीय। दोनों प्रकार का होता है ये जीव, मतलब लवण में मिलेगा और अलवण में मिलेगा। देखिएगा इसका शरीर आर्गन सिस्टम में पाया जाता है। इसका शरीर कैसा होता है? आर्गन सिस्टम्स पाया जाता है इसका शरीर। देखिएगा बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकली। ओरिजिन लिखिएगा टिप्नोब्लास्टिक। कैसा होगा भाई आपका? टिप्नोब्लास्टिक। इसके शरीर के ऊपर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। कैल्शियम का क्या पाया जाता है? आवरण, जिसके कारण क्या होता है? कठोर होता है। लिख लिए। देखिए इसमें क्लोम्स पाया जाता है। क्लोम के द्वारा क्या करता है ये? रेस्पिरेशन करेगा। देखिएगा, देखिएगा इसमें क्लोम के द्वारा क्या करता है ये? श्वसन करता है, और उसी के द्वारा रेस्पिरेशन भी वो करता है, क्या बोलते हैं? उत्सर्जन करता है। देखिएगा क्लोम के द्वारा उत्सर्जन और श्वसन दोनों क्रिया में भाग लेता है। इसको लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछता है कैल्शियम, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव पाया जाता है ऊपर में, जिसके कारण वो कठोर होता है, ठोस और मजबूत। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जमा होता है। देखिए इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, मतलब लिखिएगा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, मतलब पूर्ण आहार नाल पाया जाता है। तो मैं बताया था मनुष्य में पहले आहार नाल का निर्माण होता है। पहले किस अंग का निर्माण होगा? गट। और बाकी एनिमल में कैसा होगा? बाकी जंतुओं में माउथ का। क्लियर हुआ यहाँ तक के? लिखिएगा इसमें, ध्यान समझिएगा। मनुष्य में जब आहार नाल की निर्माण होता है, तो मनुष्य में पहले एनस का निर्माण होता है, मल द्वार का निर्माण होगा, माउथ का निर्माण बाद में होता है। ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिएगा हीमोसाइनिन पाया जाता है, पिगमेंट। हीमोसाइनिन पिगमेंट्स पाया जाता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट्स पाया जाता है। अगर पूछा इसमें लाल रंग का पिगमेंट को क्या कहते हैं, तो हीमोसाइनिन। लाल कलर का दिखाई देगा, लेकिन कैसा है? हीम की मात्रा होता है, इस कारण लाल दिखाई दे रहा है यार। हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोसाइनिन। क्लियर है? लाल कलर दिखाई देता है, लेकिन आरबीसीएस की मात्रा इसमें क्या रहेगा? आपका कम रहेगा। क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा, बता दो दिया इसमें श्वसन किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा, मतलब क्लोम बोलते हैं। उत्सर्जन क्या होगा इसमें? क्लोम के द्वारा होगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा, मिलता है ना, नहीं देखे हो आप लोग? घोंगा होगा देखिए, पिंक पिंक दिखता है उसका शरीर, हीमोसाइनिन के कारण। ऑक्टोपस को देखिएगा, पिंक पिंक दिखता है, तो हीमोसाइनिन के कारण होगा। लेग हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोसाइनिन है। हीम है मतलब हीमोसाइनिन होगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसमें, मादा, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों अलग अलग मतलब क्या होगा? डायोसियस। अधिकतर देखिएगा जो जीव जंतु क्या होता है यार? डायोसियस होता है। अधिकतर जीव जंतु डायोसियस प्रकार का होगा। लिखिएगा ये अंडा देता है, अंडा देने वाला जीव क्या कहलाएगा? ओविपेरस। अंडा देने वाला जीव क्या कहलाएगा? ओविपेरस। देखिए इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अंडा के बाद क्या बनेगा आपका? लार्वा। लार्वा के बाद क्या बनेगा? फिर जंतु बनेगा। क्लियर है? इसमें लिखिएगा, और लिखिएगा, लिखिएगा वहीं पास।
दैत्य मछली ऑक्टोपस को कहा जाता है, नोट कर लिखिएगा, दैत्य मछली ऑक्टोपस को कहा जाता है। कीमती मोती का निर्माण इसी ग्रुप से होता है, मोलस्का ग्रुप से। अभी लिखवा देंगे सबका हल्का हल्का। क्या? कीमती मोती का निर्माण मोलस्का ग्रुप से होता है। हो गया यार? सर इसमें स्पीशीज मतलब मोती का कोई स्पीशीज इसका मोती का बता रहे हैं ना अभी। शेप अब इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, कौन कौन आता है इसके अंतर्गत। पहला लिखिएगा पाइला, पाइला मतलब घोंघा। एग्जाम्पल लिखेंगे पाइला, पाइला मीन्स क्या होगा भाई आपका, घोंघा। लिखिएगा इसमें अपर कुलम पाया जाता है, जो ढक्कन रहता है ना, जो बंद रहता है उसके ऊपर में, उसको छू के देखना एकदम कठोर रहता है, उसको क्या कहते हैं, अपर कुलम कहते हैं। हो गया। और लिखिएगा इसमें, इसमें 2 टेंड्रिल्स मिलता है, सिर के ऊपर 2 टेंड्रिल्स, सर्पदंशक बोलते हैं, जो सेंसिटिव का काम करता है। लिखिएगा सर्पदंशक बोलते हैं उसको, या उसी को स्पर्श दंशक, टेंड्रिल्स लिखिएगा, टेंड्रिल्स। उसको हिंदी में बोलते हैं अपन स्पर्शक। सर वही उसका आँख रहता है। हाँ, स्पर्श, सेंसिटिव आंख नहीं बोलते उसको, सेंसिटिव बोलते हैं। वो देख क्या करता है उसको, उसी सेंस के द्वारा क्या करता है, वो पीछे घुसता है, आगे घूमता है। ठीक है, इसमें लिखेगा पैरापोडियम पाया जाता है। पैरापोडियम मतलब समझते हो यार क्या? नहीं सर बता दो। अरे बाबू, चलने के लिए क्या रहेगा, पैरापोडियम, जिसको उपांग कहते हैं। इसके पहले बताया था आप लोग को यार मैं, ठीक, आर्थ्रोपोडम नहीं बताया हूँ, एनालिडा में बताया हूँ, एनालिडा में, ठीक, एनालिडा में बताया हूँ। अगला लिखिएगा, इसमें लिखिएगा तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेंद्रिया का पूर्ण विकसित होता है। लिखिएगा नर्वस सिस्टम और गैंग्लियन कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। लिखिएगा नर्वस सिस्टम और टेंड्रिल्स कंप्लीट, सॉरी हाँ, नर्वस सिस्टम और गैंग्लियन पूर्ण विकसित होता है। हो गया। अब अगला स्पीसीज का नाम लिखिएगा जो सीप बनाता है, मोती बनाता है। लिखिएगा, लिखिएगा मोती का निर्माण, सीप बोलते हैं ना, मोती का निर्माण ठीक है। लिखिएगा मोती का निर्माण यूनियो से होता है। यूनियो, क्या चीज़ सर? यूनियो, यूनियो मतलब एक स्पीसीज है। सर लिखा दीजिए। हाँ, यूनियो। मोती का निर्माण यूनियो से होता है, या उसी को लिखिए, एक और लिखिएगा मुक्त सीपी, उसी को लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, मुक्त सीपी बोलते हैं। मूंगा जानते हो ना, मूंगा मोती, ठीक है, वो किसके कारण बनता है, ध्यान समझ ले कैसे बनता है। इधर लिखिएगा, ये समुद्र है, इधर पहले समझ लीजिएगा, बार बार नहीं समझाएंगे। ये समुद्र है, ठीक, समुद्र में से रस्सी बांध दिया जाता है। क्या बांध देता है, रस्सी, और हर एक रस्सी में से कंकड़ बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है, कंकड़। क्या बांधा जाता है, कंकड़। इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का धीरे धीरे क्या होगा, जमा होते जाएगा। क्या होते जाएगा, जमा होते जाएगा। क्लियर है। फिर यहीं पास कहा जाता है सीप आता है, और इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, इसको घेर लेता है। क्या कर लेगा, वो घेर लेगा, और घेरने के पश्चात इसके अंदर पूरे क्या हो जाएगा, सीप का निर्माण होगा, मोती का निर्माण होता है। इसका खेती किया जाता है, ऐसा समझ, जिसे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, नहीं आया समझ। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कोई करना नहीं चाहता, आया समझा, तो मोती ऐसे ही बनता है, आया समझ। मत अब इसका टाइम लगता है यार, 2 से 2.5 महीना में, 3 माह तो लगता ही है, क्योंकि लाइफ साइकिल उसका रहता ही है। क्लियर हुआ, 2.5 से 3 माह में लगता है, तब जाके फल है मोती का क्या होता है,
जिसको बोलते हैं ना पार्लास्टा, मोती सीप का निर्माण, ठीक है, तो इसी से होगा आपका। क्लियर हुआ? और उसमें सिर्फ क्या भरा रहता है आपका, कैल्शियम भरा रहता है। आया समझ? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को क्या नाम से जाना जाता है? दैत्य मछली कहा जाता है। लिख लो भाई। सर क्यों? बता रहे हैं ना, 8 हार्म पाया जाता है इसमें। लिखिएगा ऑक्टोपस को दैत्य मछली कहा जाता है। लिख पा लिया हो क्या? और लिखिए इसमें 8 ऑक्टोपस वो पाया जाता है, 8 पैर पाया जाता है। इसमें लिखिएगा इसमें सकर्स पाया जाता है, चूसक। इसमें क्या पाया जाता है? चूसक। हर एक आर्म में चूसक पाया जाता है। देखिए इसमें पैर में वैक्यूम्स पाया जाता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब समझते हो? एक बार किसी चीज को पकड़ लिया तो वहां छुड़ाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाता है। वैक्यूम्स पाया जाता है इसमें। लिखिएगा वैक्यूम्स पाया जाता है। वो उसके वो में छोटा छोटा। अरे देखो भाई, ये ऑक्टोपस का सिर और ये उसका पैर, चाइना के लोग ऐसे ही खा देते हैं उसको, ठीक है। तो इसके शरीर पे ऐसे वैक्यूम्स पाया जाता है, ऐसे टेंटिल्स के समान। और यहाँ पास होता है उसका सकर। मतलब इसका मतलब समझते हो सकर का? ये दुश्मनों के पास, मतलब दुश्मन के पास जाएगा और इसमें यहीं पास क्या करता है? डंक मारता है। और डंक मारता है तो उससे क्या निकलता है? जहर निकलता है। इससे क्या हो जाता है? वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? वो बेहोश। पॉइजन मारा मतलब बेहोश हुआ, और बेहोश होने के बाद फिर उसको क्या करेगा? अपना वो अंदर ले लेगा। क्लियर होता है? कौन सा पॉइजन है वो? विष बोलते हैं इसको, ठीक है। विष का नाम नहीं दिया है इसमें। क्लियर हुआ? और अगला लिखिएगा, लिखा है इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जो शत्रु से बचने के लिए नीले काले द्रव तेजी से छोड़ता है। लिख लीजिएगा, नीले काले द्रव का सिक्रेशन करता है। तो क्या मोलस्का हो गया? और मोलस्का से कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। इतना ही याद रखना। हाँ इसमें लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा इसमें उत्सर्जन बोनस आर्गन के द्वारा भी होता है। फाइलम में लिखिएगा उत्सर्जन, लिखिए बोजानस आर्गन के द्वारा होता है। बोजानस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है। नहीं, फाइलम में ही, इसी मोलस्का में लिखिएगा बोजेनस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है। जैसे क्लोम लिखवाया हूं ना, ठीक है। इसके अलावा बोजेनस पाया जाता है। हाँ, और इसमें कुछ तो नहीं है। और लिखिएगा आर्थ्रोपोडा में बताया था क्या उत्सर्जन किसके द्वारा होता? बताया था तो मेल्फिगियन के द्वारा। आर्थ्रोपोडा में एक चीज लिखिएगा, उसी को क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। लिखिएगा मेल्फिगियन को ग्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा में लिख लेंगे ना, मेल्फिगियन को ग्रीन ग्लैंड्स कहा जाता है। हाँ, ग्रीन ग्लैंड्स। लिख लिया? अगला लिखे आप लोग इकाइनोडर्मेटा। फाइलम लिखिएगा इकाइनोडर्मेटा। और दिवाली के पहले पूरे क्लासिफिकेशन का टेस्ट होगा। ओनली क्लासिफिकेशन बस का यार, ठीक है। तो मैं आप लोग को शनिवार को क्लास इसका लूंगा टेस्ट। सर फाइलम पे ओनली एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब फाइलम बस का, ठीक है। ओनली एनिमल का। हाँ, शनिवार को क्लास होगा, टेस्ट क्लास होगा, ठीक है। फिर छुट्टी दे देंगे। चलिए अगला लिखेगा इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है भाई आपका? इकाइनोडर्मेटा।